आरोप लगा रहे हैं मुझ पर। और राहुल गांधी कहते हैं जब चोर आते हैं तो छुप छुप के आते हैं। सुषमा जी ने जो काम किया है वो छुप छुप के किया है। मैं कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, सुषमा स्वराज ने कोई काम छुप छुप के नहीं किया। अगर छुप छुप के किया तो क्वात्रोची को भगाने का तुमने किया। अध्यक्ष जी, अगर छुप छुप के कोई काम किया तो राजीव गांधी की सरकार में एंडरसन को भगाने का काम और मैं अपनी ओर से नहीं कह रही अध्यक्ष जी, ये इनके अपने मुख्यमंत्री की किताब है, अर्जुन सिंह जी की ऑटोबायोग्राफी। अर्जुन सिंह केवल मुख्यमंत्री नहीं थे मध्य प्रदेश के, उसी पद पर थे जिस पर आज राहुल गांधी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। उस समय माँ बेटा अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं होते थे, कोई ना कोई व्यक्ति और होता था। ये किताब है, ये किताब है। इस ऑटोबायोग्राफी में उस एंडरसन के भगाने का जिक्र है। अध्यक्ष जी, आप मध्य प्रदेश की हैं, आप भोपाल गैस त्रासदी से परिचित हैं। यूनियन कार्बाइड की कंपनी से रात को जहरीली गैस का रिसाव हुआ, 15,000 लोग मर गए। कितने? 15,000 लोग। 4 दिन बाद एंडरसन वहां आए। मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने उनको अरेस्ट के वारंट दे दिए। राजीव गांधी तभी चुनाव के लिए वहां पहुंचे। उनसे पूछा, आपने अरेस्ट क्यों कर लिया एंडरसन को? मुख्यमंत्री ने कहा कि इस देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने मुझ पर कोई जिम्मेदारी सौंपी है, इसके लिए मैंने अरेस्ट किया। मैं यहाँ से इसको पढ़ती हूँ 4 लाइनें। I emphasize that Arjun Singh is talking to Rajiv Gandhi. He says, I emphasize the point that I had to order the arrest of Anderson to retain the confidence that the people had reposed in. Rajiv heard me out quietly but made no comment. A little later, while we were touring, I received a wireless message from Brahmaswarup informing me that a top official from the Union Ministry of Home Affairs had rung him up repeatedly from New Delhi, advising us to make sure that bail was granted to Anderson. After that, we were instructed to send him to New Delhi in a state plane. बताया कि मैंने उनको क्यों अरेस्ट किया था, तो मुझे फोन आया, वायरलेस मैसेज, और कहा उसकी तुरंत बेल होनी चाहिए और उसे स्टेट प्लेन से वापस भेजो। आगे सुनिए, ये आप ही की किताब है, मुख्यमंत्री की किताब है। अर्ली in the afternoon, Anderson was granted bail according to Indian law by the Bhopal district magistrate. The DIG of Bhopal, who was supposed to escort Anderson in the airport after instructions for his release, was not in town. Consequently, सुनने की बात है, consequently, this task had to be done by Swaraj Puri very discreetly, छुप छुप के। अरुण जी ने बताओ डिस्क्रीटली की हिंदी क्या होती है? छिप छिप के। डिस्क्रीटली की हिंदी क्या होती है? ये अर्जुन सिंह कह रहे हैं। Swaraj Puri had to done this job very discreetly. The media did not immediately get to know that Anderson had flown out to Bhopal at 1 p.m. to Delhi and then to the USA. It was only around 6 p.m. that the BBC reported this news, which soon created a political storm. There was a huge UN cry demanding to know why Anderson had been let off lightly. Anderson was flown out of India, never to return. Anderson was flown out of India, never to return. Sushma Swaraj
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ये कह रहे हैं तत्कालीन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के छिप के एंडरसन को वहां से ले जाया गया और 6 बजे भेज दिया गया ताकि वो वापस ना आ सके। अध्यक्ष जी, इसका खुलासा थोड़े दिन बाद हुआ। ये सौदा क्या हुआ था ये पता नहीं लगा। अर्जुन सिंह इसमें कहते हैं मेरे कान में राजीव गांधी ने कुछ कहा था, लेकिन वो राज ही रहेगा। मेरे साथ चिता में भस्म हो जाएगा, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन वो राज पता चला। वो राज कैसे पता चला? वो राज कब पता चला? 6 महीने बाद। 6 महीने बाद वो राज खुला। 6 महीने बाद वो राज खुला। वो राज क्या था? राजीव गांधी का एक बचपन का दोस्त, गांधी परिवार के एक घनिष्ठ मित्र का बेटा आदिल शहरयार अमेरिका में 35 बरस के लिए जेल में बंद था। कितने बरस के लिए? 35 बरस के लिए जेल में बंद था। और वो 35 बरस के लिए जेल कोई छोटी मोटी बात तो नहीं होगी जब 35 बरस की जेल, 35 बरस की जेल के लिए बंद था। अब आप सुन लीजिए, Rajiv Gandhi government had allowed Anderson to flee as a quid pro quo arrangement with United States on giving a presidential pardon to one Adil Shehryar. ये quid pro quo, ये वो राज जो अर्जुन सिंह अपने अंदर दफन करके चले गए, वो राज 6 महीने बाद खुला। और क्या? Adil's father, Muhammad Yunus, former Indian ambassador to Spain and long-time chairman of the State Fair Authority of India, was close to the Gandhi family. Adil, who was given a federal sentence of 35 years in prison for various crimes, was given a presidential pardon by United States President Ronald Reagan on June 11, 1985. ये वो तारीख है जिस दिन राजीव गांधी अमेरिका पहुंचे। राजीव गांधी अमेरिका पहुंचते हैं 11 जून 1985 को। 6 महीने 4 दिन के बाद उनका वो बचपन का दोस्त मोहम्मद यूनुस का बेटा आदिल शहरयार, उसको कहते हैं राष्ट्रपति को इसको क्षमादान दे दो, और एंडरसन के बदले शहरयार को छुड़ा करके भारत लेकर आते हैं। मैं कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, मैं यहाँ के माननीय सांसद कांग्रेस के उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी को कहना चाहती हूँ, आपको बहुत शौक है छुट्टियां मनाने का। 2-2 महीने आप छुट्टियां मनाते हैं। आप जाइए किसी दिन, इस बार की छुट्टी में कहीं एकांत में बैठकर अपने परिवार का इतिहास पढ़िए। और अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगी, उन्हें कहिए अकेले में बैठकर क्वात्रोची से शहरयार तक के सारे काले कारनामे जो उस इतिहास में दर्ज हैं उनको पढ़ें और लौटकर पूछें, मम्मा क्वात्रोची के उसने हमने कितना पैसा लिया था? पूछें, मम्मा 15,000 के हत्यारे को एंडरसन को डैडी ने क्यों छुड़वाया था? और पूछें कि एंडरसन को छोड़कर शहरयार को लाकर उन्होंने एक क्विड प्रो को क्यों किया था? मैं बताना चाहती हूँ खड़गे जी, जो क्विड प्रो को आप कह रहे हैं, इसे कहते हैं क्विड प्रो को। जब एंडरसन को छुड़वा कर शहरयार को लाया जाता है, ये परिभाषा है क्विड प्रो को। QUID क्विड, PRO प्रो, QUO को, इसे कहते हैं क्विड प्रो को। सुषमा स्वराज ने कोई क्विड प्रो को नहीं किया। आप मुझसे पूछते हैं 7 सवाल। आपने मुझसे कहा कि चिदम्बरम की कॉरेस्पॉन्डेंस आप शाया क्यों नहीं करती, आप पब्लिक क्यों नहीं करती? अध्यक्ष जी, चिदम्बरम ने कोई चिट्ठी एनडीए को बताई हो तो मैं शाया करूं।
आज मैं देश को बताना चाहती हूँ, चिदम्बरम ने अपनी एक भी चिट्ठी एमईए को नहीं दी और एमईए को बाईपास करके वो चिट्ठी लिखते रहे अपने समकक्ष विदेश मंत्री ब्रिटिश, जिसको कहते हैं चांसलर ऑफ एक्सचेकर, चांसलर ऑफ एक्सचेकर को चिट्ठी लिखते रहे। हमें तब पता चला, उनके वित्त मंत्री, ब्रिटेन के वित्त मंत्री जो इनके समकक्ष हैं, वहां चांसलर ऑफ एक्सचेकर कहते हैं उसे, उसको इन्होंने पत्र लिखा। जब उसका जवाब आया प्रोटोकॉल के तहत विदेश मंत्रालय में, तब हमें पता चला चिदम्बरम ने कोई चिट्ठी लिखी थी। और क्या लिखी कि आप उसको डिपोर्ट कर दो। चांसलर एक्सचेकर ने कहा कोई हमारे पास रास्ता डिपोर्टेशन का नहीं है, आप एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट डाल दो। दोबारा फिर चिट्ठी लिख दी कि एक्स्ट्राडिशन नहीं चाहिए, डिपोर्टेशन चाहिए। आप जानती हैं देश की साख कितनी गिरी। चिदम्बरम के चिट्ठी का जवाब तक देना गवारा नहीं समझा वहां के वित्त मंत्री ने। उसने वो चिट्ठी, वहां के वित्त मंत्री ने वो चिट्ठी विदेश मंत्रालय को दे दी कि ये तो ऐसी चिट्ठियां लिखता रहता है, अपने राज्य मंत्री को कहो भारत के विदेश राज्य मंत्री को चिट्ठी लिख दें। और ये चिट्ठी है मेरे पास जो परनीत कौर को आई। वित्त मंत्री की चिट्ठी का जवाब उनके विदेश राज्य मंत्री अपनी समकक्ष परनीत कौर को देते हैं। ऑसबॉर्न ने जवाब देना बंद कर दिया, उनको लगा ये लगातार ऐसी चिट्ठियां लिखते रहते हैं। कौन सा पत्राचार, कौन सी कॉरेस्पॉन्डेंस? क्या हुआ? यहाँ आना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, महिला मंत्री ये ऐसा होना अच्छा नहीं है, सोना नहीं देते उनको। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग अपनी जगह पे जाइए, बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए, प्लीज बैठ जाए, पूरा होने दीजिए, अच्छा हो रहे। खड़गे जी, एक महिला मंत्री जवाब दे रहे, ऐसा मत करिए। आपका लोग आके यहाँ कुछ हमला करे तो अच्छा नहीं होगा, शोभा नहीं देगा। आपका संसद सदस्य यहाँ आके महिला मंत्री के सामने कुछ करे, अच्छा नहीं होगा। उनको सुझाव अब सलाह दीजिए, अपना जगह पे जाने के लिए बता दीजिए। अध्यक्ष जी चुप करो। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, 17 जुलाई को ये चिट्ठी वहां के चांसलर ऑफ एक्सचेकर को हमें मिलती है, तो हम हैरान होते हैं कि चिदम्बरम जी ने कब चिट्ठी लिख दी उसको। 17 जुलाई को ये चिट्ठी हमें मिलती है, तो हम कहते हैं कौन सी चिट्ठी का जवाब है, ये चिट्ठी कब लिख दी चिदम्बरम जी ने। लेकिन उसमें उनके वित्त मंत्री लिखते हैं फॉर यूके असिस्टेंस टू बी प्रोवाइडेड इन एनी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एन एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट शुड बी मेड अंडर द